हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 31 मार्च 2021 का जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, उसी का आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस कलेक्ट किया गया है विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा कलेक्ट किया है। जो विद्यार्थी वो 31 मार्च का जिसका एग्ज़ाम था उसका ही द्वारा हमने ये क्वेश्चंस को कलेक्ट किए थे। क्योंकि चलिए उसी का आज जो है ना ये आंसर हम आप लोग को बता रहे हैं कि आखिर इसमें जो है ना कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था 31 मार्च वाला। तो ये पहला जैसा कि क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि 529 का क्या है, वर्गमूल क्या है, इसके बारे में पूछा गया था कि 529 का वर्गमूल क्या होता है। तो ये 31 मार्च 2021 को पूछा गया है जो इलेक्ट्रिशियन वाला ट्रेड के लिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 529 का यदि आप वर्गमूल निकालते हैं तो ये आपका जैसे 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 2 जा 4, तो ये आपका 1 हो गया 29। इस प्रकार ये आपका ये जो होगा 23, इसका वर्गमूल निकल कर जाए। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी सही है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये 31 मार्च को जो पूछा गया क्वेश्चन है दूसरा, इन SWOT एनालिसिस एस स्टैंड फॉर, यानी ये आपका जो है ना ES का क्वेश्चन है, ES का। तो SWOT में जो है ना S का फुल फॉर्म पूछा गया है, S का क्या मीनिंग है। तो S का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, जो ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। फिर चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस। नेक्स्ट नंबर ये है आपका ट्रेड थ्योरी से है, तांबे के परमाणु के तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तांबे के परमाणु के तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि तांबा का परमाणु संख्या 29 होता है और तीसरी कक्षा की बात की जा रही है, तो तीसरी कक्षा में आपका 18 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी सही है। फिर देखिए ये फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क वी यूज, ये ES का क्वेश्चन है कि शॉर्ट डिस्टेंस में आप किस प्रकार के नेटवर्क का यूज करते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस में हम लोग LAN का उपयोग करते हैं। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये सही है। देखिए अक्सर ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है, जो भी अब तक एग्ज़ाम हो रहा है वो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से क्या रिपीट हो रहा है, एक शिफ्ट दूसरे शिफ्ट से। इसलिए कम से कम आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएँ। रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। जैसा कि ये भी क्वेश्चन ये WCS का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको ये देख रहे होंगे क्वेश्चंस ये पूछा जा रहा है, तो ये देखिए ज़्यादातर हम लोग कोल्ड छेनी और रेती बनाने के लिए जो है हम लोग हाई कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं, यानी उच्च कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये WCS का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा ढलवां लोहा वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। ये भी WCS का क्वेश्चन है, कौन सा ढलवां लोहा की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। यानी इसमें से लोहे का प्रकार दिया है और किसमें आप वेल्डिंग नहीं कर सकते, तो ये सफ़ेद ढलवां लोहा को वेल्डिंग हम लोग नहीं कर सकते, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये भी आपका 31 मार्च 2021 को CBT के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट समझिए, कह रहा है कि एल्युमिनियम का गलनांक, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये एल्युमिनियम का गलनांक कह रहा है क्या होता है। एल्युमिनियम का गलनांक ये भी WCS का क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का गलनांक के बारे में पूछा गया है। तो ये 2519 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एल्युमिनियम का गलनांक, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट समझिए ये क्वेश्चंस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि विच वन ऑफ इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर द मॉडर्न बिजनेस। देखिए कोई भी मॉडर्न बिजनेस से संबंधित है, कौन सा अकाउंटिंग के क्षेत्र में हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो जब भी हम लोग को बिजनेस से संबंधित कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो वो उसके लिए ये टैली होगा, ये टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, जो कि आपका ये ES का क्वेश्चन है। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था आपका 31 मार्च को, इनमें से वो धातु कौन सी है। ये WCS का क्वेश्चन है, WCS में पूछा था वो धातु कौन सा है। तो ये ग्रेफाइट क्या है, वो धातु के अंतर्गत आता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है।
उसके बाद चलिए, उसके बाद ये 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना होगा, ये एलसीएम निकालने के लिए पूछा है। ये भी WCS का क्वेश्चन है। जब आप 12, 18, 6 और 36 का आप एलसीएम निकालना जानते हैं। जब आप एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 6 होगा, 9 होगा, फिर 3 होगा, फिर 18 होगा। फिर आप इस तरह 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 9, फिर 3, फिर 9। इस तरह जब फिर आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो इस तरह जब आप एलसीएम देखेंगे इसका 36 निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट समझिए, फिर देखिए एचसीएफ 18, 42, 24 का एचसीएफ बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जब 18, 42 और 24 का जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यानी एचसीएफ निकालना किसी दो का डिफरेंस देखिए, तो ये आपका क्या होगा, 6 होगा। एचसीएफ निकालना आप लोग जानते ही हैं, क्या करते हैं, 18 से हम क्या करते हैं, 42 को डिवाइड करते हैं। 18 दूना 36, 36 होगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 6 को फिर 18 से डिवाइड करते हैं, 6 3 18, ये कैंसिल हो गया, 6 3 टाइम में। फिर अब इसी 6 से हम क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ 24 है इसको डिवाइड करते हैं, 6 चौके 24, इसको परफेक्टली 4 बार में डिवाइड करा है, इसलिए इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा 6, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये भी आपका 31 मार्च के सीबीटी एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ये भी आया था आपके कि गुत्थे हुए कंड्यूट का ठोस कंड्यूट की तुलना में क्या फ़ायदा है, यानी गुत्थे हुए कंड्यूट का ठोस कंड्यूट की तुलना में क्या फ़ायदा है। तो ये आपका देखिए क्या होगा, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है ये 31 मार्च के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट समझिए, जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि इस सड़क चिन्ह का क्या नाम है। ये सड़क चिन्ह जो है ना, ये रोड सेफ्टी के अंतर्गत आता है और ये मैंडेटरी के अंतर्गत आता है, यानी अनिवार्य। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यानी ये मैंडेटरी साइन है। ये भी आपका क्या है, ये 31 मार्च के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर करें, ताकि वो आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था इसको देखिए, ये 31 मार्च के एग्ज़ाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का क्या नाम है। ये जैसा कि ये देख रहे हैं कि इसको पूछा प्रदर्शित कोण का नाम बताना है छेनी में। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये पॉइंट कोण कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि और कौन कौन क्वेश्चन आया था, जैसे कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने एक फ्यूज से सुरक्षित किया जाए। 32 एम्पियर की बात की जा रही है, तो जब 32 एम्पियर की रेटिंग केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी, तो ये जो आपका ये टीटी का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आपका 26 एम्पियर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। ये भी 31 मार्च को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, पूछा था कि SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। कभी कभी SWG का फुल फॉर्म पूछ देता है, और इसका परास पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो ये 0 से 36 होता है इसका परास, यानी जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी सही है। नेक्स्ट समझिए, ये भी क्वेश्चंस पूछा था कि इस तार जोड़ का क्या नाम है। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये जोड़ ये जोड़ मेरा है नोटेड टैप जॉइंट कहलाता है। ये भी 31 मार्च के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो ऑप्शन नंबर 20 के लिए क्या होगा, सही होगा। फिर नेक्स्ट समझिए, वोल्टेज भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। ये जो भाग जहाँ एक्स दिया हुआ इसका नाम बताना है। तो ये आपका लेड शीट कहलाता है। लेड शीट पहले आपका होता है कंडक्टर, उसके बाद आपका आता है इंसुलेशन, तब आपका तीसरे नंबर पर लेड शीट आता है। ये तीसरे पार्ट को इंगित करता है, जो ऑप्शन नंबर सी है, सही है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा था 31 मार्च में। नेक्स्ट समझिएगा, करा कि एल्युमिनियम की चालक की चालकता क्या का मान पूछ रहा है कि एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान।
तो एल्युमिनियम चालक का चालकता का मान 35 मोह पर मीटर होता है, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। फिर चलिए ये भी क्वेश्चन आया था, ये फिगर, ये सोल्डरिंग मेथड के प्रकार बताना है। तो ये आपका कहलाता है सोल्डरिंग गन। ये क्या कहलाता है, सोल्डरिंग गन कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो धारा रेटिंग कारक पूछ रहा है, तो देखिए जब भी अधिक अतिरिक्त रहेगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे कि 0.81 लगाएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ये भी आपके 31 मार्च के CBT एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, कहता है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तो ये परिभाषित आपका करेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट को, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही है। नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन, कह रहा है कि दिल में दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। किसी व्यक्ति को अगर दिल का दौरा पड़ गया है तो आप उसको कैसे देख करके पहचानेंगे। तो आप देखिए उसके ओठ के चारों ओर देखिएगा कि नीले रंग का हो जाएगा। इसी के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि उस व्यक्ति को दिल का दौरा आया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट समझिए, मोटराइज छेनी का क्या उपयोग है। मोटराइज छेनी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट समझिएगा, जैसे कि कह रहा है कि तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी है आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था 31 मार्च को। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में परिरक्षण का प्रकार क्या है। ये परिरक्षण का प्रकार, ये भी फिगर दे दिया था और पूछ दिया था ये परिरक्षण के प्रकार का। ये क्या है, चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच करना, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए, ये आया था कि BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है। देखिए BIS का अर्थ होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार करा एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्ट का न्यूनतम आकार पूछा जा रहा है कि वो उस कंडक्टर का जो है न्यूनतम आकार कितना हम रखेंगे। तो 1.5 स्क्वायर mm होता है इसके लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा था कि फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। फ्यूज को हम किसके अंतर्गत रखते हैं। तो फ्यूज हमारा जो है ना सेफ्टी एसेसरीज के अंतर्गत आता है, चूँकि हमको ये सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अगेन देखिए ये क्वेश्चन पूछा था कि ECC का एक्सपेंशन क्या, यानी विस्तार बताना था। तो ये इसका अर्थ होता है कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि पोर्टेबल उपकरणों को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है। तो अगर पोर्टेबल उपकरण को अगर संचालित करना है तो हम लोग कोई भी क्या करते हैं, आउटर एसेसरीज का उपयोग करते हैं, यानी कि निर्गत सामान का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुरक्षित ठंडा मोड़ के लिए PVC नली का अधिकतम आकार कितना होना चाहिए। सुरक्षित मोड़ के लिए कह रहा है PVC के लिए, सुरक्षित ठंडा मोड़ के लिए तो हम 25 mm रखते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपाती होता है। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण करना है तो 2 कुंडली में धारा का अनुपात में रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये सही है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट चलिएगा, कहता है पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है। पृथ्वी प्रतिरोध का जो परीक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है, तो उसके लिए देखिए इधर ऑप्शन है, ये काम करता है फॉल ऑफ द पोटेंशियल मेथड, यानी विभव पात विधि, जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट समझिएगा, कह रहा है कि समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है, तो उसके लिए होगा इल्यूमिनेंस, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। उसके बाद चलिएगा, उसके बाद देखिए कहता है कि आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। आवृत्ति मीटर का ये जो फिगर देख रहे हैं ये प्रकार है,
ये यांत्रिक अनुनाद प्रकार है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए, उसके बाद कहता है ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना के बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए स्टील होता है 93% और सिलिकॉन स्टील होता है 7%, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। उसके बाद चलिए, ये भी जैसा कि अभी ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रिले का नाम क्या है। ये रिले का नाम आपका है ड्राई रीड रिले, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। ये भी लड़कों के द्वारा जो 31 तारीख को जो भी जिसका एग्ज़ाम था उसी के द्वारा ये भेजा गया क्वेश्चन है। सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम सोचे एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दें कि 31 मार्च में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। ये सामग्री का नाम पूछा गया था सीधे प्रवेश के साथ लो संयोजन, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। नेक्स्ट समझिए, कहता है सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी तनु सल्फ्यूरिक एसिड, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, यानी कंड्यूट पाइप को आप कैसे स्पेसिफाई कीजिएगा। तो हम उसके बाह्य व्यास यानी मिलीमीटर में लेकर के हम उसको क्या करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, यानी मेजर करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यही आपका जो है ना 31 मार्च 2021 को पूछा गया CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रश्न था। चूँकि ये इलेक्ट्रिशियन का प्रश्न था, तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी तक जो कोई विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ITI से संबंधित हर प्रकार का सूचना मिल सके। थैंक यू।